एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो के दौरान आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल किया। आर्ट बेल जो कि रेडियो शो के होस्ट थे। कॉल करने वाला व्यक्ति हद से ज़्यादा घबराया हुआ था। वो खुद को एरिया 51 का एक्स कर्मचारी बता रहा था। उस व्यक्ति ने आर्ट बेल को एरिया 51 से जुड़े हुए चंद हैरतअंगेज राज बताना शुरू ही किए थे कि अचानक सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और उस कॉलर से संपर्क टूट गया। लेकिन 7 महीनों बाद उसी व्यक्ति की दोबारा से कॉल आई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। हमारी दुनिया तो वैसे तरह-तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसे इंसिडेंट और ऐसी डिस्कवरी की वजह से पैदा होती हैं जिन पर यकीन कर पाना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। और यही वजह है कि इन मिस्ट्रीज का आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सका। आज हम ऐसी ही 5 मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 5, एरिया 51 स्ट्रेंज कॉल। यूएस स्टेट नवेडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको कि एरिया 51 कहा जाता है। यहाँ अमेरिका की एक एयरफोर्स की स्पेस भी है। यहाँ पर यूएस मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भी भटकना इलीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाना होता है, पहले उनकी टॉप लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और उसके बाद ही इनको लास वेगास के एक स्पेशल जहाज में बिठाकर यहाँ लाया जाता है और इस जहाज की खिड़कियों के बाहर कुछ भी नहीं देख सकते। इतनी ज़्यादा राजदारी की वजह से ही एरिया 51 के बारे में कई अफवाहें फैलने लगी हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस आर्मी यूएफओ पर रिसर्च कर रही है जो कभी धरती पर गिरे थे। कुछ अफवाहों की बात करें तो यहाँ पर टाइम ट्रैवलिंग, टेली ट्रांसपोर्टेशन और एलियन से कॉन्टैक्ट करने को लेकर रिसर्च किए जाते हैं और कुछ लोगों को तो यह भी मानना है कि 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग एरिया 51 में ही की गई थी। तो ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 को लेकर जिज्ञासा तब और भी ज़्यादा बढ़ गई जब 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई। कॉल करने वाला जो व्यक्ति था वो अपने आप को एरिया 51 का एक्स कर्मचारी बता रहा था और वो हद से ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और वो जो कुछ बताने जा रहा है वो गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रह रहे हैं। उसका कहना था कि एलियन का अस्तित्व सच में मौजूद है और एरिया 51 में यूएफओ को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो व्यक्ति कुछ और बताता तभी सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गया जिसकी वजह से उनका संपर्क उस व्यक्ति से टूट गया। 7 महीनों के बाद उसी व्यक्ति ने आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान फिर से कॉल की और बोला पिछली वाली कॉल फेक थी और उसने एक मजाक किया था। अगर पिछली कॉल फेक थी तो सिर्फ मजाक ही था तो वह व्यक्ति इतना घबराया हुआ क्यों था उस टाइम? और अगर यह सब सच नहीं था तो ठीक उसी समय सैटेलाइट बंद क्यों हो गई? यह स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 से जुड़े कई सवालात छोड़ दिए हैं। नंबर 4, टाइनी एलियन स्केलेटन। यह बात है साल 2003 की जब चिली के एटागामा डेजर्ट से सिर्फ एक 6 इंच लंबा और 1 हाथ की लंबाई जितना ढांचा मिला था। यह स्केलेटन एटागामा रेगिस्तान में एक वीरान बस्ती में सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ मिला था। क्योंकि यह सिर्फ 6 इंच का था और उसकी शक्ल इंसानों से काफ़ी हटकर थी और इसी वजह से यह समझा जाने लगा कि यह स्केलेटन किसी एलियन का है जो धरती पर आकर वापस नहीं जा सका। शुरुआती जांच से पता लगा कि यह स्केलेटन किसी 5 से 6 साल के किसी इंसान का है, लेकिन इसकी छोटी सी साइज को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि 5 से 6 साल का इंसान साइज में इतना छोटा कैसे हो सकता है। स्केलेटन की ज़्यादातर हड्डियां सफ़ेद और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी और इसके दांत भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस स्केलेटन को कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा, लेकिन फिर 2013 में डॉक्टर्स की एक टीम ने इस पर एक बार फिर से रिसर्च शुरू किया। डीएनए सैंपल्स और हड्डियों के कई सैंपल्स लेने के बाद पता लगा कि यह स्केलेटन लगभग 40 साल पुराना है और यह किसी एलियन का नहीं है बल्कि ये इंसान का है। वैज्ञानिकों का कहना था कि यह स्केलेटन किसी ऐसे इंसान का हो सकता है जो शायद पैदा होने से पहले ही मर गया हो
और फिर इसकी उम्र 6 साल के इंसान जितनी कैसी होगी, यह सवाल आज भी बना हुआ है और इस स्केलेटन की मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझाई जा सकी। नंबर 3, न्यू गुआना इक्वाडोर। न्यू गिनी आइसलैंड के जंगल में एक नहीं बल्कि 4 बार अलग-अलग जगहों पर एक अजीब सा जानवर देखने की बात कही गई, जो किसी डायनासोर जैसा लगता था। एक स्वतंत्र न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में भी इसी जानवर का जिक्र किया गया था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 11, 1999 को लेक मर्रे नामक झील में कुछ नौकाधारी यात्रियों ने झील में एक डायनासोर जैसा दिखने वाला जानवर देखने की बात कही थी। उसके अगले ही दिन एक चर्च के पादरी ने भी अपने एक साथी के साथ जंगल में घूमते हुए वैसा ही एक जानवर देखा। उन्होंने बताया कि यह जानवर इतना बड़ा था जितना बड़ा एक ट्रक होता है। वो अपनी दोनों पिछली टांगों पर खड़ा होकर पेड़ से पत्ते खा रहा था। उसकी टांगें नारियल के पेड़ के तने जितनी मोटी और उसके दांत इंसान की उंगलियों जितने बड़े थे। इन दोनों घटनाओं पर भी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 5 साल बाद वही जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड पर फिर से देखा गया। वहाँ के कई लोकल लोगों ने भी इस तरह का जानवर देखने की बात कही। उन्होंने बताया कि यह जानवर करीब 3 मीटर लंबा और ग्रे कलर का और शक्ल कुत्ते जैसी और पूंछ किसी मगरमच्छ के जैसी बताई गई। इस खबर ने कई न्यूज़ एजेंसियों को रिपोर्ट करने के लिए मजबूर कर दिया और साथ ही वहाँ की सरकार ने भी एक सर्च टीम का गठन किया। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने आज तक इतना बड़ा और अजीब जानवर कभी नहीं देखा। इसी वजह से उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस की एक टीम को M16 असॉल्ट राइफल के साथ जंगल में इस जानवर की तलाश में भेजा गया। पुलिस टीम का कहना था कि उनको पूरे जंगल में कहीं भी कोई ऐसा जानवर नहीं मिला, पर गांव वालों का कहना था कि पुलिस ने उस जानवर को मारकर कहीं और छुपा दिया है और उस जानवर पर रिसर्च की जा रही है। जैसा हुलिया बताया गया था, वैसा ही एक डायनासोर इक्वाडोर के नाम से जाना जाता था। यह पेड़ पौधे खाने वाला डायनासोर 6 से 8 टन वजनी, 15 फीट लंबा हुआ करता था। लेकिन इस वाकयात की असली हकीकत आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। नंबर 2, डोर टू हेल। कुछ लोगों के लिए यह नर्क का दरवाजा है, लेकिन विज्ञान इसे कार्टर के नाम से पुकारती है। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि यह कार्टर दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। रशिया में यह कार्टर बाटा गायका कार्टर के नाम से जाना जाता है। यह कार्टर दुनिया में सबसे बड़ा कार्टर है। इसकी खास बात यह है कि यह हर साल 30 मीटर तक बड़ा हो जाता है। फिलहाल तो इसकी लंबाई 1 किलोमीटर जितनी और गहराई लगभग 282 फीट है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखा गया कि 1991 में यह 500 मीटर जितना लंबा था। उसके बाद साल दर साल यह बढ़ते बढ़ते 2018 में इसकी लंबाई 650 मीटर रिकॉर्ड की गई। लोकल लोगों का कहना है कि इस कार्टर के अंदर से अजीब अजीब प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसा कि कुछ गलत या अनहोनी घटना होने वाली हो, और इसी वजह से इस कार्टर का नाम नर्क का दरवाजा यानी कि डोर टू हेल रखा गया है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह धरती का एक टुकड़ा धीरे धीरे पिघल रहा है, जो कि पिछले लाखों सालों से जमा हुआ था, पर आज भी इस कार्टर को बड़ी खौफ भरी निगाहों से देखा जाता है। नंबर 1, नजाका लाइन्स। साल 1920 में एक कमर्शियल जहाज पेरू के ऊपर से गुजर रहा था। तभी पायलट ने जमीन पर अजीबोगरीब सी शेप्स देखी। यह शेप्स जमीन के इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी कि जमीन पर रहकर इनका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। नजाका लाइन के नाम से जाने जाने वाली यह शेप्स जमीन के 200 मील के एरिया में फैली हुई हैं। कुछ पहाड़ों के ऊपर बनी हुई हैं, तो कुछ को मैदानी इलाकों में भी देखा जा सकता है। ज्यामितीय संरचनाओं के साथ ही इनमें जानवरों, पेड़ पौधों और पक्षियों के चित्र भी बने हुए हैं, जिनमें से कुछ का साइज तो फुटबॉल के स्टेडियम जितना बड़ा है। अभी तक कुल मिलाकर 24 शेप्स ढूंढी जा चुकी हैं और शायद कई शेप्स अभी भी हमारी नज़रों से परे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इनमें से कई शेप्स को 2000 से 2500 साल पहले बनाया गया था और इनको बनाने का मकसद क्या था, यह अभी तक किसी को सही से मालूम नहीं है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतने पुराने स्केचेस आज तक मिटे क्यों नहीं। और एक स्वीडिश लेखक ने लिखा था कि यह हजारों साल पहले अंतरिक्ष यान यानी UFO की लैंडिंग साइट्स हुआ करती थी, पर पुख्ता तौर पर आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर ये लाइंस हैं क्या और उनको क्यों बनाया गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं।